हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये क्विक एनर्जी मैं चेक करना चाहती थी। ठीक है, अब आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले क्लेंजिंग का एक नया टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगी। ये टेक्निक नया नहीं है, बट देन बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बट एक रिमाइंडर। लिसन, अभी तो बहुत अटैक्स हो रहे हैं, राइट? एनर्जेटिक अटैक्स हो रहे हैं। एक मग में, नहाने का जो मग नहीं होता है, एक मग में 2 कप जितना पानी लो, उसमें 2-3 ड्रॉप पानी असेंशियल ऑयल डालो, जो भी आपका फेवरेट असेंशियल ऑयल है। ठीक है, अगर स्प्रे बॉटल है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उस मग को ऐसे हाथ में पकड़ो और एक छोटा सा प्रेयर बोलो कि जैसे जैसे इसकी खुशबू हवा में घुलेगी, आप और आपका पूरा घर क्लेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पानी को अपने पर्दों में जा कर के स्प्रे कर दो। ठीक है, इमीडिएटली ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे इसकी खुशबू हवा में घुलेगी ना, वैसे वैसे आप पूरी तरीके से क्लेंस हो जाओगे। मेक श्योर कि आप असेंशियल ऑयल को अच्छे से मिक्स करो। ठीक है ना। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहती थी कि आप में से कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम कोई अगर अभी भी लाइक कुछ लोगों को ये समझने में दिक्कत हो रहा है कि कॉपी करने में क्या दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है। सी, जब आप कॉपी कर रहे हो ना, तो आप लिटरली एक चीज़ को लेकर के दूसरी जगह पेस्ट कर रहे हो। इंस्पायर्ड होना होना अलग बात होता है। पकड़ लो, मैं हूँ और आप हो, आपका नाम प्रीति है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ठीक है, अब आप जैनेट को देखते हो कुछ करते हुए, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप वही चीज़ अगर इमीडिएटली कर देते हो तो आप जैनेट को कॉपी करो, आप प्रीति को मौका नहीं दे रहे। ठीक है ना, ऑथेंटिक होने का मौका आप नहीं दे रहे प्रीति को। नाउ आप प्रीति को मौका कैसे दोगे अगर आप इंस्पायर्ड हो रहे हो और कॉपी नहीं कर रहे हो? आपने जैनेट को कुछ करते हुए देखा और फिर उसी चीज़ को आप अपना बनाते हुए अपने तरीके से उसे एग्जीक्यूट करते हो। लाइक आप एक टेक्निक को लेते हो, एक नया टेक्निक आप सीखते हो, लेकर के आप उसे अपने तरीके से एग्जीक्यूट करते हो। तो आप प्रीति को मौका दे रहे हो उस टेक्निक को अपने तरीके से एग्जीक्यूट करने का। आप प्रीति को मौका दे रहे हो चूज़ करने का, क्या उसे एक्चुअली पसंद है, उन टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ उन्हें नहीं पसंद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्लेंजिंग का एक सिंपल तरीका मैंने बताया, राइट? अब हो सकता है प्रीति को पर्दों में स्प्रे नहीं करना है। ठीक है ना, वो एक स्पॉन्ज लेती है या एक कपड़े का टुकड़ा लेती है और पानी में डिप करके उसको निचोड़ के अपने सारे फर्नीचर्स को वाइप कर देती है। ये उसका टेक्निक हो सकता है। लाइक आप लिटरली एक टेक्निक को लेकर के उसको अपना बना दो, अपने आप को मौका दे दो। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपी पेस्ट करना और किसी चीज़ को अपना बना करके अपने आप को मौका देना, ताकि आप उस चीज़ को अपने तरीके से एग्जीक्यूट कर सको। ठीक है ना। इससे क्या होगा ना, उस टेक्निक आप कुछ नया भी सीख रहे हो, प्लस उसे अपने आप को मौका भी दे रहे हो ऑथेंटिक होने का। आप रट्टा मार के चिपका नहीं रहे। ठीक है ना। स्कूल में हमेशा से हम 2 प्रकार के स्टूडेंट्स थे। एक जो रट्टा मार के आते थे। ठीक है, टीचर्स, स्कूल टीचर्स हो या ट्यूशन, स्पेशली ट्यूशन टीचर्स, जो आंसर्स उन्हें लिख करके देते तो वो रट्टा मारते थे एंड उसी को कॉपी पेस्ट कर देते। फिर हम बैक बेंचेस होते थे जो कभी रट्टा नहीं मारते थे। हमें समझना होता था कि कहानी क्या है। ठीक है, और जवाब में क्या लिखा है। फिर हम उस जवाब को अपने तरीके से लिखते थे। हम लिटरली
अपने आप को मौका देते थे। दैट इज़ द डिफरेंस फर्स्ट बेंचर्स और बैक बेंचर्स, लास्ट बेंचर्स का। वैसे तो बैक बेंचर्स होने के नाते बहुत बदनामी होती है, बट देन लाइफ के एग्ज़ाम में ना बैक बेंचर्स ज़्यादा ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि हम अपने यूनिकनेस को इम्ब्रेस करते हैं। कोई पसंद करे या ना करे, हम अपने आप को मौका ज़रूर देते हैं। ओके, लेट्स जस्ट गेट इनटू द रीडिंग। इसका हेडिंग क्या होगा मैं बाद में, वो डिपेंड करेगा मैसेजेस के बेसिस के ऊपर। ओके, कोई यहाँ पर या तो अपना मैरिज छोड़ रहा है या अपनी बिलीफ सिस्टम को छोड़ रहा है। हाफ इन रिवर्स। आप टॉरस हो सकते हो या टॉरस के साथ डील कर सकते हो, या फिर कोई हायर अथॉरिटी से डील कर रहे हो। लाइक आपका अपना खुद का कोई बिलीफ सिस्टम होगा जो बचपन से आप फॉलो करते आए हो, ठीक है, पर अब आपको रियलाइज़ हो रहा है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में शायद आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, या कोई टेक्निक होगा, कुछ होगा, कोई काम होगा या कोई बिहेवियर पैटर्न होगा जो आप ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी आप करते आए हो, ये सोच के कि यही सही तरीका है, एंड सडनली आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है, एंड देन यू अलाइन दैट चेंज। या ये फिर एक डायरेक्ट डिवोर्स भी हो सकता है, या एक सेपरेशन नहीं कहूँगी, इट्स मोर लाइक ब्रेकअप। सेपरेशन ट्विंस के बीच में होता है। या एब्सोल्युटली एक बहुत ही स्टक सिचुएशन था, ठीक है। आपके आई डोंट फील, देखो ये शॉर्ट्स जो है ना बहुत मेंटल होता है, मेंटल थॉट्स, ठीक है ना, सबकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, कुछ था जो आपको बांध के रखा था जंजीरों से, एनर्जेटिक जंजीरों से आपको किसी सिचुएशन में बांध के रखा था, एंड यू वर फीलिंग वेरी ट्रैप्ड। आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप खुद के साथ नाइंसाफ़ी करे, चोरी करे, ठीक है ना, एंड बिकॉज आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे उस सिचुएशन से। अब आई फील देर इज़ एन मिसअंडरस्टैंडिंग कि आपको लगा था कि आप कुछ अमेजिंग डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है, प्यार डिज़र्व नहीं करते हो, या बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करते हो, या उस पर्सन को डिज़र्व नहीं करते हो, आप लिटरली अपने आप को मौका नहीं दे रहे थे, ठीक है ना, किसी चीज़ में। तो उसकी वजह से आपका सराउंडिंग में भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि आप ऐसे लोगों से घिर गए थे जो आपको अनऑथेंटिक बना रहे थे। वो आपको उसी वक्त अप्रिशिएट कर रहे थे जब आप मुखौटा पहन के थे, और आपके रियल सेल्फ को ना आप अपना पा रहे थे, अपने आप में आ पा रहे थे, और ना कोई और आपका रियल सेल्फ देखने में इंटरेस्टेड था, ठीक है ना। इट्स लाइक आप खुद अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे। इट्स लाइक यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम बीइंग रियल, ठीक है ना, आप ये टेकिंग अवे फ्रॉम बीइंग रियल, और इसकी वजह से शायद आप ऐसे चोर चकट्टे टाइप लोगों को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, जो एनर्जेटिक वाइज आपसे छीनते हैं, उन्हें बस आपसे लेने में इंटरेस्ट था, ठीक है ना। बट देन यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, यू आर फीलिंग वेरी बॉन्डेड इन दैट सिस्टम, ठीक है, कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप एकदम बंधन में बंध गए, बट देन यू लेटिंग इट गो, बट द हायर इट इज रिवर्स। या दिस जस्टिस रिवर्स, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और कहीं ना कहीं आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपने अपने साथ नाइंसाफ़ी किया है, और आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ टोटल एग्जाम्पल, इट्स लाइक इट्स ऑन योर फेस, शो कर दे रहा है कि जो आप अपने साथ कर रहे थे आपने वही मैनिफेस्ट किया। नाउ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन कि अब इसे रिवर्स कैसे करें, कैसे मैं अपने आप को मौका दूँ रियल होने का, ऑथेंटिक होने का, अपने रियलिटी को जीने का। और अब इट्स लाइक जब आपने देखा कि आपका एम्बियंस इतना टॉक्सिक हो चुका है, आप रूबरू हुए, आपने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ वेरी टॉक्सिक, आप अपने अंदर भी झांक रहे हो टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको ठीक किया जाए,
ठीक है ना। सो यू आस्किंग गुड क्वेश्चन, ये आपके पर्सन का भी एनर्जी हो सकता है। या सी यू आर अ वेरी जेनरस पर्सन, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, ठीक है ना। और इसकी वजह से आपके लाइफ में एक टावर हिट किया है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से आपको लूटा है। द फैक्ट कि ये जो कलेक्टिव जिसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, दिस नॉट अ पास्ट एनर्जी, मुझे लग रहा है कि अभी अभी ये हुआ है, एक कुछ ही वक्त पहले, 2 मंथ्स के अंदर, 6 दिन, ठीक है ना। द फैक्ट कि उन्होंने आपके बड़े दिल का इतना बुरी तरीके से इस्तेमाल किया है, एडवांटेज लिया है शुभ से, कि फाइनली एक टावर मूवमेंट हिट किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसी की मासूमियत का, किसी के भोलेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए लाइक समझा बुझा के, टोपी पहना के यूजिंग दैट पर्सन, ठीक है ना। यहाँ पर आपको यूज़ किया जा रहा था। एंड आई फील कि इन लोगों के बीच में रह करके आपका इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाता है। इट्स लाइक उनकी एनर्जी इतनी हैवी है, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो इस वक्त, उनकी एनर्जी इतनी हैवी है, इतनी डार्क है, कि वो एक काला कवच की तरह, ठीक है, वो आपको पूरी तरीके से घेर ले रहा था, टू द पॉइंट कि आपको अपने खुद के अंदर आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, आप अपने इंट्यूशन से कट ऑफ हो जा रहे थे। और ये टावर मूवमेंट हिट होने की वजह से ही अब आप रियलाइज कर पा रहे हो कि कितना गलत होता है ना। या वी हैव द लवर्स रिवर्स, तो यस दिस इज डिवाइन कार्मिक इम्पैक्ट नार्सिसिस्ट वाला डायनामिक, जहाँ पर कोई है जिसका ब्रेकअप हो रहा है, वो रियलाइज़ करे कि ये फॉल्स रिलेशनशिप था। इट्स लाइक ये पर्सन जो भी है, ठीक है, जिसके साथ आप डील करें, तो वो आपको वही कह रहे थे जो आप सुनना चाहते हो, जो उन्हें लगा कि आपको कहने से आप उनकी बातों में आ जाओगे। तो प्रॉब्ली आप एक बहुत ही वीक लाइफ के बहुत ही वीक मोमेंट में थे, शायद अपने ट्विन से आप जस्ट सेपरेट हुए थे, ठीक है, इमोशनली मेंटली थोड़ा सा कमज़ोर होकर के थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनकी बातें ना आपके कानों में फूलों की तरह गिर रही थी, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम हनी की तरह लग रहा था सुनने में, कि वाह यार फाइनली मुझे कोई मिला जो मुझे अंडरस्टैंड कर सकता है, मेरे लिए स्पेस होल्ड कर सकता है। बट देन बूम, आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं, ये जैसे कह रहे हैं वो ऐसा है नहीं, मुखौटा है। आई फील एनर्जेटिक वाइज आप बहुत सफोकेटेड फील कर रहे थे इस सिचुएशन में। सो आई वेरी मच एक ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इस वक्त पिक कर रही हूँ, जो कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आया। क्या गिरा? इसको तो क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। और हाँ, तो आप बेसिकली एक कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, ठीक है। वी हैव द डेविल रिवर्स विच इज़ वेरी गुड, एंड वी हैव द बैटल रिवर्स। आप ऐसे आप इतने एग्जॉस्टेड हो कि उस वक्त आप बात भी नहीं करना चाहते उस इंसान के साथ, रहे इन लोगों के साथ, आई शुड से, बिकॉज देयर आर टू मेनी पीपल आउट हियर, ठीक है। आप लिटरली कट ऑफ कर रहे हो इन सारे लोगों को, से कट ऑफ बाबा, मुझे बात भी नहीं करना, मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ या सोचना भी नहीं चाहता हूँ उनके बारे में, विच इज़ अ वेरी गुड टिप, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें अवॉइड करो और आप साथ में हीलिंग भी, नो, इट्स मोर लाइक आप अपने हीलिंग में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, अपने ऊपर फोकस करने के लिए जस्ट कटिंग दीज पीपल ऑफ, ठीक है ना, टू मूव योर 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं। अगर आप किसी और के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, तो ये आपका पर्सन हो सकते हैं जो आपको इस वक्त 9 ऑफ पेंटिकल्स में देख रहे हैं कि मुझे इनके ऊपर फोकस करना चाहिए था, इनमें मुझे अब इन्वेस्ट करना है, बिकॉज दे मेड अ रॉन्ग चॉइस, ठीक है ना। या वी हैव द मैजिशियन एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त ये रीडिंग जिसके लिए भी है, आपको पैसा मैनिफेस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, स्टेबिलिटी, नए बिगनिंग मैनिफेस्ट करने में दिक्कत हो रहा है, जो भी एक कार्मिक सिचुएशन में है या अभी अभी निकल रहे हैं, ठीक है, या 2 महीने 6 दिन पहले ये टावर मूवमेंट जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है,
वो अपने एलिमेंट में तो है, पर पैसा मैनिफेस्ट करने में उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इट्स लाइक वो सिर्फ पैसा इन मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, वो अबंडेंस, कंप्लीशन मैनिफेस्ट करना चाहते। दैट मीन्स ये पर्सन एक्चुअली 5th डायमेंशन से अब फंक्शन करना स्टार्ट कर चुके हैं, आप हायर पर्सपेक्टिव से फंक्शन कर रहे हो। Yes, we have the strength card and we have the Knight of Pentacles. I feel ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, और इस वक्त वो अपने दे बीन गाइडेड टूवर्ड्स यू। उन्हें बहुत सारे साइंस दिख रहे थे। पहले वो प्रॉब्ली साइंस को अवॉइड कर रहे थे कुछ वक्त के लिए, क्योंकि उनका ये कार्मिक डेथ था, ठीक है। आई एम हियरिंग स्पेल वर्क, बिकॉज ये काला कवच उनके ऊपर डाल दिया, तो इट्स लाइक दे वर ब्लाइंडेड फॉर सम टाइम, ठीक है ना। एंड आई फील वो आपको ठीक से आपकी अहमियत भी नहीं दे पा रहे, जी ना। फास्ट बुरा झेलने के बाद ही हम अच्छाई की कदर कर पाते हैं। वो ऐसे सी मेरे मुझसे पूछो तो आई कंप्लीटली गो बाय द सेइंग कि एक इंसान के रहते रहते ही उसकी अहमियत उन्हें दे देनी चाहिए, उन्हें एम्ब्रेस करो। अगर तुम्हारे दिल ने, तुम्हारे सोल ने उसे पसंद किया है ना, तो उसे एम्ब्रेस करो, जो कि मैं करती हूँ, ठीक है। मेरा ट्विन कभी नहीं कह सकता कि मैंने उसे अपने आप से दूर धकेला है, या मेरे किसी भी अपनों से अगर आप पूछोगे ना, कोई नहीं कहेगा कि मैंने उन्हें फेंका है, क्योंकि जब वो मेरे लाइफ में थे आई वॉज डूइंग माई बेस्ट फॉर देम, ठीक है ना। उन्होंने मुझे अपने आप से दूर धकेला, एंड दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग, ठीक है ना। सो इट्स मोर लाइक इस पर्सन इस पास्ट में वो आपको आपकी अहमियत नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज दे लैक दैट अंडरस्टैंडिंग। इट्स लाइक उन्हें जो सिखाया था, लिसन योर ट्विन, जिसकी भी मैं एनर्जी इस वक्त पिक कर रही हूँ, दिस पर्सन इज़ वेरी वीक। लोग जब उन्हें मोड़ते हैं ना, वो अपने आप को मोड़ने देते हैं। लोग जो भी कहते हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये कैसा असर करेगा, ठीक है ना। एंड अगर उन्हें रियलाइज भी होता है कि ये ठीक नहीं है, बट स्टिल दे हैव दिस दिस ये चोर वाला एनर्जी कि अब तो मेरा काम तो निकल जा रहा है ना, थोड़ा झूठ बोलने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चीटिंग कर लूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा काम तो हो जा रहा है। सो दे यूज्ड टू टेक दैट शॉर्टकट एंड इट्स वेरी शेमफुल टू बी ऑनेस्ट, बट वो शॉर्टकट वाला ज़िंदगी वो लिव कर रहे थे, ठीक है ना। और ये सारा जो नॉनसेंस है उनकी, आपसे आपका टकराते ही सब कुछ सत्यानाश हो जाता है, बिकॉज इट डजेंट अप्लाई टू यू, ठीक है ना। इट्स लाइक उन्होंने इतना कर दिया है कि अब उन्हें स्ट्रेंथ इकट्ठा करना पड़ रहा है आपकी तरफ आने के लिए। दे वॉन्ट टू कम इन विथ मनी एंड स्टेबिलिटी। इट्स लाइक इट्स मोर लाइक वो आपको शो करना चाहते हैं कि उनके पास कुछ है आपको ऑफर करने के लिए। इट्स लाइक वो लिटरली आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं, ठीक है ना। एंड दे आर ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ, उन्हें साइंस भी मिल रहे थे, पर वो उसे काइंड ऑफ नज़रअंदाज कर रहे थे, ठीक है ना। बिकॉज ये एनर्जी जिनके साथ वो डील कर रहे थे वो इतना हैवी था कि ये हमेशा उनके ऊपर हावी हो जाता था। दे वर स्पिरिचुअली वेरी वीक, मेंटली इमोशनली वेरी वीक, पर जैसे जैसे अब उनका स्ट्रेंथ वो गैदर कर रहे हैं, दे आर बीइंग एबल टू चूज एंड रिजेक्ट ऑल द नेगेटिव स्टफ, ठीक है ना। उन्हें लिटरली अपने स्ट्रेंथ को गैदर करना पड़ रहा है, ये उनका इनर बीस्ट है, उनकी टॉक्सिसिटी है। सी द दिस इज द रेड राइट, वो अपने लोअर चक्रास को लिटरली हील कर रहे हैं, उसे टेम कर रहे हैं, अपने इनर बीस्ट को, अपने अंदर की जो एक, हर इंसान में एक डार्क साइड होता है, तो वो अपने डार्क साइड को हील कर रहे हैं, अपने वुंडेड चाइल्डहुड को फिक्स करने की कोशिश करें, उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। लिटरली आपके दिखाए हुए पथ पे वो चल रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ आ सके। सी लाइक आई सेड, दे आर लुकिंग फॉर दैट स्टेबिलिटी, दे वांट टू गिव यू दैट ऑफर, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग दैट्स मोर टैंजिबल, ठीक है, जो छू सके। क्योंकि इफ़ यू आर डीलिंग विद अ मैस्कुलिन या फिर एक फेमिनिन जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है,
तो वो आपको कुछ ऐसा देना चाहेंगे जिसे आप टच कर सको, या उनका लव लैंग्वेज हो सकता है कि वो जिनसे प्यार करते हो वो ऐसे फिजिकली उनका ध्यान रखना पसंद करते हो। नॉट दैट कि उन्हें इमोशनली अपने आप को अवेलेबल नहीं करना चाहिए, वो इसी पर ही काम करें, अपने आप को इमोशनली अवेलेबल करने में वो अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं, पर वो कुछ टैंजिबल भी आपको देना चाहते हैं क्योंकि ये उनका बेसिक लव लैंग्वेज है। ठीक है ना। इट्स लाइक अगर पकड़ लो मेरा लव लैंग्वेज है कि मैं जिसके साथ भी हूँ इमोशनल वाइज, ठीक है, मैं हमेशा उनके उनके लिए प्रेजेंट होंगी, सुनने के लिए, उन्हें नर्चर करने के लिए एनर्जेटिक वाइज। बट अगर उनका लव लैंग्वेज है कि कुछ टैंजिबल हो, जैसे कि उन्हें खाना पसंद है, ठीक है, तो मैं अपने आप को खाना बनाना भी सिखाऊंगी ताकि मैं उन्हें वो उस तरीके से प्यार कर सकूँ, प्यार जता सकूँ जिस तरीके से उन्हें ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं अपना लव लैंग्वेज भी यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और उनका जो लव लैंग्वेज है मैं वो भी अपने आप को सिखा रही हूँ ताकि मैं उन्हें उनके तरह प्यार कर सकूँ। सो योर पर्सन इज़ डूइंग बोथ। इमोशनली अभी अपने आप को फिक्स करें क्योंकि उन्हें आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होना है, ठीक है, प्रेजेंट होना है, बिकॉज यू वांट दैट एनर्जी एक्सचेंज, है ना, वो स्पिरिचुअल एक्सचेंज, यू वांट दैट। प्लस उनका लव लैंग्वेज जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा है उस पर भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, सो लाइक आई सेड वो अबंडेंस की तरफ उन्हें वो कंप्लीशन चाहिए। सो वो अपने आप में वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने में वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लाइक अपने ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वो अपना 100% आपको दे सके। Yeah, we have the Two of Cups. This is a high level soulmate या twin. I will not say exactly twin क्योंकि ये high level soulmate है. So आपका ये twin हो सकता है पर आप लोग soulmate stage में. Let's just put it that. ठीक है ना. उन्हें इस वक्त I'm hearing कि बहुत सारे openings दिख रहे हैं, बहुत सारे openings. Like उन्हें वो सवाल पूछ रहे हैं. For the first time उन्हें actually आपकी बातों का अहमियत समझ में आ रहा है कि आप कहते थे ना आप स्पिरिचुअल, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होना आपने पहले शायद चुना होगा। इट्स लाइक आपका पर्सन भी स्पिरिचुअल है पर उनका कनेक्शन एक अलग तरीके का है। ठीक है ना, प्रॉब्ली वो डिवाइन के सामने तभी जाते थे जब वो किसी प्रॉब्लम में होते थे या उन्हें कुछ चाहिए होता। ठीक है, पर आप कंटिन्यूसली शायद डिवाइन के साथ कनेक्शन में हो, चाहे आपको उनकी ज़रूरत हो या ना हो, यू हैव अ गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप। ठीक है, यू ऑनर हिम एनीवेज। ठीक है ना, यू ऑनर डिवाइन एनीवेज। सो इट्स मोर लाइक अब वो ये सारी चीज़ अपने आप को सिखा रहे हैं कि सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं करना है, जेन्युइन लेवल पे एज अ फैमिली, एज अ पार्ट ऑफ सोर्स उसे डेवलप करना है। तो आप शायद उन्हें आपने कहा होगा कि साइंस को फॉलो करो, साइंस को बिलीव करो, वो हमें कोई मैसेज देता है। पहले उन्होंने शायद आपका मजाक उड़ाया होगा या बिलीव करके भी उसे नज़रअंदाज वो कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनका हायर सेल्फ को शायद पता होगा कि वो अभी तैयार नहीं है, उनका एक कार्मिक डेप्थ है जिससे पहले गुजरना है। ठीक है ना, सो अब दे आर लाइक इम्ब्रेसिंग ऑल दो साइंस। इट्स लाइक वो उन्होंने आपको देखा होगा, आई एम हियरिंग, कि आप विश करते हो और आपका बात पूरा हो जाता है, और अब वो भी एक्सपीरियंस करे कि उन्हें सिर्फ हेल्प मांगने की देरी थी एंड इट्स गोइंग टू गेट डन। इट्स लाइक वो खुद ही नहीं समझ रहे थे कि एज डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है ना, या दे आर गेटिंग द मूविंग टुवर्ड्स द नथिंगनेस। वी हैव द कॉम्प्रोमाइज एंड वी हैव द कॉन्शियसनेस। देखो ये कॉन्ट्रेरी एनर्जीज है। ठीक है ना, पहले वो there is still a comparison. I feel there is a tendency of comparing, अपने आप को आपके साथ कंपेयर करना। ठीक है, बट देन वो रियलाइज करे कि कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स नॉट हायर कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस में अगर जाना है, वननेस में जाना है, एज वन यू हैव टू एक्सपीरियंस। और जहाँ पर हम सब एक ही है तो वहाँ पर डिफरेंसेस कहाँ? ऑन अ सोल लेवल वी आर ऑल वन।
राइट. सो इट्स मोर लाइक अभी भी कहीं ना कहीं इट्स मोर लाइक वो आपको आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप रहा है उसके साथ अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को कंपेयर करें. थर्ड डायमेंशन फिफ्थ डायमेंशन के बीच में वो कंपेयर करें. ठीक है ना. देर इज अ कंपैरिजन एंड दे फाइंड देमसेल्व्स कॉम्प्रोमाइजिंग. ठीक है. वो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे. ठीक है. अपने आप अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर के अवॉइड कर रहे थे, अपने हायर अंडरस्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज सिर्फ एक चीज़ को करना है, वो है नेगेटिविटी. हटाओ उसे. ठीक है ना. सो दे अंडरस्टैंडिंग कि पहले जब उन्हें कोई कहता होगा कि तुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए तो उन्हें लगता था कि शायद उनके हिस्से से कुछ कट ऑफ हो जाएगा या उन्हें कम रिसीव होगा. ठीक है ना. जिससे वो डर जाते थे कि यार पता नहीं अब क्या खोने की ज़रूरत पड़ जाए, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, है ना, मैं क्यों दूँ. बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ इस कनेक्शन में, पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल कनेक्शन में, यहाँ पर सिर्फ अपने अज्ञानता को जाने देना होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है ताकि ज्ञान को ग्रहण किया जा सके. Yeah, they're going through a solid transformation बस. यार देखो डबल टावर आ गया ना. पहले भी टावर आया, अभी भी टावर आया. सो इट्स मोर लाइक इट्स एन इंटरनल टावर. आई वांटेड टू आस्क अबाउट द कार्मिक्स ओवर हियर. कार्मिक्स को तो बहुत बड़े झटके लगे होंगे. आई विल टेक दैट इनटू अनदर रीडिंग. ठीक है. इसे यहाँ तक पॉजिटिव रहने देते हैं. ठीक है ना. इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आ गए हैं, अपडेट्स आ गए हैं. तो देखो इस पिक्चर को देखो. इसके अंदर सारे लोग गिर रहे हैं. तो इट्स लाइक जितने भी एनर्जी वैम्पायर्स नार्सिसिस्ट थे, जो भी एक्सटर्नल लोग अट्रैक्ट हुए थे, टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट हुए थे, वो लिटरली अपने अंदर वो एनर्जेटिक कॉर्ड डिसकनेक्ट कर रहे हैं. कॉर्ड प्लकिंग कर रहे हैं. हम कॉर्ड प्लकिंग करते हैं, कॉर्ड कटिंग नहीं करते. कॉर्ड प्लकिंग कर रहे हैं ताकि इन लोगों से छुटकारा पा सके. सिर्फ दे आर डूइंग, दे फॉलोइंग इट फुटस्टेप. जैसे मैंने कहा कि पहले उन्होंने आँख को देखा था करते हुए, अब वो रियलाइज़ करे कि वो भी कर सकते हैं. ठीक है ना. पहले हो सकता था उन्हें डर लगता था बिकॉज उनके कार्मिक्स उन्हें डराते थे. आई टेक दैट टू अ डिफरेंट रीडिंग. एक अलग वीडियो करना पड़ेगा कि कार्मिक्स ने रोका तो बहुत है, करते हैं. इट्स स्टिल हैपनिंग. सो आई कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. ध्यान रखो अपना. ठीक है. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.